दोस्तों, आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं या फिर स्केल कराना चाहते हैं। इसका सिंपल सा फंडा यही है कि आप अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। कस्टमर को अच्छी तरीके से जानने के लिए आपके पास मल्टीपल टाइप के स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि नीश को सेलेक्ट करना। और नीश सिलेक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अभी और इस पे वीडियो आएगा। आप अपने कस्टमर का आइडियल कस्टमर अवतार बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर से टॉक कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखा जाए तो आप अपने कस्टमर का बारीक से बारीक जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप अपने कस्टमर को यहाँ पर सर्व कर पाएंगे। बात यहाँ पर यह है कि हम लोग तो नीश सिलेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस दे चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए अपना आइडियल कस्टमर अवतार कैसे बना सकते हैं, उस चीज के बारे पे। आइडियल कस्टमर का मतलब ये होता है कि ऐसा कस्टमर जो आपको पेमेंट करे, जो आपके सर्विस से सेटिस्फाई रहे और आपके वर्क का रिस्पेक्ट भी करे, आपके टाइम का भी रिस्पेक्ट करे। मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए आइडियल क्लाइंट कौन हो सकता है, उसका हम एक अवतार बनाएंगे। उस चीज के बारे पे ये आपका वीडियो होने वाला है। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों, तो हम अगर कस्टमर का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं कि अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो एक्चुअल पे प्रॉब्लम आपका क्लाइंट फेस कर रहा है, कस्टमर फेस कर रहा है, वो आपके पास निकल के आएगा। फिर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेस पे उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, उनकी हेल्प करके अपने बिजनेस पे रेवेन्यू जनरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर हम आपको फ्री टेम्पलेट्स वगैरह भी दे रहे हैं। अभी अगर हम लोग इस वीडियो पे आगे बढ़े तो मैं मान के चलता हूँ आपका नीश सिलेक्शन से रिलेटेड वर्क हो चुका है और आपने अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे एक नीश सेलेक्ट कर लिया है कि मैं अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर एआई के थ्रू आप कैसे नीश सिलेक्शन पे वर्क कर सकते हो उस चीज के बारे में बताया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे 6 पॉइंट के बारे पे। सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाई यू नीड एन आइडियल कस्टमर अवतार। आपको आइडियल कस्टमर अवतार की जरूरत क्यों पड़ेगी, इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइडियल कस्टमर अवतार आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकता है, 2 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा कि कैसे क्रिएट करना है, उस चीज के बारे पे छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा एग्जांपल के बारे पे। यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए एक सीट भी प्रिपेयर किया, उस सीट पे हम लोग एग्जांपल को देखेंगे एंड उस सीट का एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं उस चीज के बारे में मैं 5th पॉइंट पे बताऊंगा। फिर लास्ट में हमारा एक्शन स्टेप रहेगा। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। जो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस पे किस टाइप के क्लाइंट के साथ काम करेंगे यही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। क्लाइंट का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने क्लाइंट का एनालिसिस स्टार्टिंग में ही जितना अच्छे तरीके से करना चाहे तो कर लीजिए। और यही चीज आपका वीडियो पे होने वाला है आइडियल कस्टमर अवतार के बारे पे। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, आइडियल कस्टमर अवतार आपको जरूरत क्यों पड़ता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन के अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आपको उस पेड़ पे क्या दिख रहा है। बहुत सारे शिष्य बोलते हैं मुझे उस पेड़ पे पत्ते वगैरह दिख रहे हैं, टहनी दिख रही है और कुछ फल वगैरह है वो मुझे दिख रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मुझे उस पेड़ पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है और बर्ड का मुझे आई दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप निशाना लगाइए, और जैसे ही निशाना लगाते हैं तो वो निशाना एग्जैक्ट बर्ड के आई पे लगता है। ये तो हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़े बचपन पे। लेकिन अगर बिजनेस के बारे पे बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है कि अर्जुन को अपना टारगेट पता था
कि मुझे बर्ड पे निशाना लगाना है, मतलब उसका एम क्लियर है। आप जब अपने बिजनेस पे नीश को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एम क्लियर हो गया कि भाई मुझे किनको टारगेट करना है। लेकिन जब अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे बर्ड का आई दिख रहा है, मतलब अर्जुन का जो एम है वो एकदम क्लियर है कि मुझे कहां पर अपने तीर को मारना है। सिमिलरली बिजनेस पे आपने निश सेलेक्ट करके अपना टारगेट ऑडियंस तो डिफाइन कर लिया, लेकिन मुझे तो एक्चुअल पता नहीं है कि मेरा टारगेट ऑडियंस पे मुझे किनको एग्जैक्ट लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करनी है जो मेरे को पेमेंट करेगा। इसके लिए मुझे अपना आइडियल कस्टमर अवतार पे काम करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर इसका स्ट्रेटजी बताया जा रहा है, प्लस एक फ्री सीट भी दिया जा रहा है ताकि आपको इससे हेल्प हो सके अपना खुद का आइडियल कस्टमर अवतार क्रिएट करने पे, वो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे। अब बात यहाँ पर यह आता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस के लिए आइडियल कस्टमर किस टाइप के हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट पे मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। बेसिकली देखा जाए तो रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस में आपके 2 टाइप के क्लाइंट रहते हैं। पहला आपका कैंडिडेट रहेगा और दूसरा आपके कंपनी रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशन पे आपका जो आइडियल कस्टमर अवतार बनेगा वो सेपरेट बनेगा। कैसे सेपरेट बनेगा, जब हम लोग सीट में देखेंगे अभी तो वहां पर आपको ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब मुझे किस टाइप के कैंडिडेट के साथ काम करना है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, किस टाइप के कंपनी के साथ भी मुझे काम करना है वो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हाउ टू क्रिएट एन आइडियल कस्टमर अवतार। अगर बेसिक लेवल पे बताऊं तो आपको आइडियल कस्टमर अवतार बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आइडियल कस्टमर का नेम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, किस टाइप का वर्क करता है, उसका डिजायर क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो क्या चीज चाहता है, वांट्स क्या है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा। इतने सारे पॉइंट्स पे वर्क करना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल बताते हैं कि आप कैसे अपने आइडियल कस्टमर अवतार पे वर्क कर सकते हैं। अभी हम एक सीट ओपन करते हैं, उस सीट को प्रिपेयर करके रखे हम लोगों ने। इस सीट पे आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने एक्चुअल पे कैसे काम किया है। जितने अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपने लिए भी इस वर्क को कर पाएंगे। तो मैं अभी सीट ओपन करता हूं और यहाँ पर पूरा चीजें आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये सीट आपके पास अवेलेबल हो गया है। पहला हेडिंग आ रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है, एजुकेशन पर्पस पे है। इसको आप कॉपी करिएगा अपने एक्सेल पे या फिर गूगल सीट पे और वहां पर अपने अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट करिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए रखा है कि भाई हमारा जो भी कंटेंट आप देखते हैं वो कैसे लगता है और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, उसका एक जरूर फीडबैक हमको दीजिएगा, रिव्यू दीजिएगा। रिव्यू यहाँ पर क्लिक हियर पे जाकर आप दे सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियो पे और आपको बेटर तरीके से सर्व कर पाए। तो जो भी आपका ओपिनियन है आप हमको अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। फर्स्ट वॉच फुल वीडियो। अभी ये वीडियो क्रिएट हो रहा है, वीडियो क्रिएट हो जाए तो उसका लिंक भी आ जाएगा। जब कभी भी आप ये सीट को एक्सेस करेंगे, वीडियो देखना होगा तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है क्लाइंट अवतार। जो आपका क्लाइंट है, जिस क्लाइंट के साथ आप वर्क करना चाहते हैं उसके बारे पे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चला कि मैंने सेलेक्ट किया है पीएचपी डेवलपर को मैं यहाँ पर टारगेट करूंगा। मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस हो गया पीएचपी डेवलपर। अब पीएचपी डेवलपर पे मेरा जो क्लाइंट का अवतार कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्लाइंट का जो नाम है, कंपनी की नेम है, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया एबीसी वेब सॉल्यूशन। इंडस्ट्री कौन सा है, तो इंडस्ट्री यहाँ पर आ जा रहा है आईटी सर्विस वेब डेवलपमेंट सास। इसका लोकेशन क्या हुआ, टीयर 1 सिटी पे रहते हैं क्योंकि मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो टीयर 1 सिटी पे है। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, एनसीआर। कंपनी साइज कितना होगा, 11 to 200 के बीच का मैं कंपनी साइज लेके चला। हायरिंग नीड, इनको नीड क्या है, मिड लेवल सीनियर पीएचपी डेवलपर जिनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, ये इनका नीड है। पेन पॉइंट्स, इनको हायरिंग करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टैलेंट शॉर्टेज है, मतलब जिस टाइप का इनको कैंडिडेट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाई अट्रिशन, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे इनको काम करने पड़ रहे हैं। डिले इन क्लोजिंग पोजीशन, मतलब इनको अर्जेंट पे चाहिए लेकिन इनका बहुत सारा टाइम चले जा रहा है इस पोस्ट को क्लोज करने के लिए। इसमें डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर यहाँ पर इनके हो गए सीटीओ हो गया, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हो गया, टीम लीडर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, फाउंडर हो गया। मतलब मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में इनको टारगेट करना पड़ेगा तभी मेरी बात बन पाएगी। बजट कितना है, तो यहाँ पर बजट भी मैंने डिफाइन कर लिया है।
प्रिफर्ड हायरिंग मॉडल, कौन से मॉडल पे इन लोग काम करना चाहते हैं? फुल टाइम इन हाउस डेवलपर, हायरिंग अर्जेंसी लेवल, कितना अर्जेंट इनको कैंडिडेट चाहिए, मीडियम टू हाई लेवल का यहाँ पर मैं एक लेके चला हूँ। मोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कैसे मैं इनको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ? लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कोल्ड कॉल हो गया, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स वगैरह के थ्रू मैं इनको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। रिक्रूटमेंट का प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं? लुकिंग फॉर प्री वेटेड इंटरव्यू रेडी कैंडिडेट, जिनका पहले से इंटरव्यू वगैरह हो चुका है उसको इन लोग प्रायोरिटी देंगे। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिक्रूटर्स, फास्ट डिलीवरी चाहिए इनको, हमसे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उनसे इनका एक्सपेक्टेशन है कि फास्ट डिलीवरी चाहिए, क्वालिटी स्क्रीनिंग होना चाहिए, फॉलोअप वगैरह अच्छा होना चाहिए, ज्वाइनिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको अदर्स पॉइंट भी लगते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स बताया मैं क्लाइंट साइड पे बताया, लेकिन मुझे तो कैंडिडेट साइड का भी देखना है। तो कैंडिडेट साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट अवतार PHP डेवलपर 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला मेरा कैंडिडेट, आइडियल कैंडिडेट कौन हो सकता है? नेम ले लिया एग्जांपल के लिए, राहुल शर्मा। करेंट रोल क्या है? सीनियर PHP डेवलपर। टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 5 to 8 इयर्स का। करंट CTC कितना हुआ? 6 to 14 लाख का। एक्सपेक्टेड कितना है? 20 to 40% का ये हाइक बोल रहा है। स्किल क्या है? ये इसका स्किल हो जाएगा कैंडिडेट का। लोकेशन क्या होगा? ओपन टू रिलोकेट और रिमोट पोजीशन के लिए, मतलब कहीं पर भी रिलोकेट हो सकता है, रिमोट भी मिलेगा, तो ये एग्री है वर्क करने के लिए। पेन पॉइंट अभी इसको क्या हो रहा है? पुअर सैलरी ग्रोथ है, ज्यादा इसका सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है। नो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। नो टेक अपग्रेडेड, कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है, इसका स्किल इनहांस नहीं हो रहा है। जॉब चेंज का रीजन यहाँ पर क्या हो सकता है? कैरियर ग्रोथ, बेटर पे, फ्लेक्सिबल वर्क। जॉब प्रेफरेंस यहाँ पर क्या बोल सकता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हाइब्रिड मॉडल रोल, स्किल अपग्रेड अपॉर्चुनिटी। नोटिस पीरियड कितना है? 15 से 60 दिन का इसका नोटिस पीरियड है। प्रिफर्ड कॉन्टेक्ट मोड, इसको भी हम लिंक्डइन, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिक्रूटर, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उससे इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? रिलेवेंट जॉब ओपनिंग्स, जिस टाइप का इसको जॉब चाहिए उस टाइप का इसको जॉब बताइए। फास्टर प्रोसेस चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए कि भाई आप किस टाइप का काम करते हो आप मेरे को बताइए। इसके अलावा और भी अदर चीजें आपको लगता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सीट पे आप काम करिएगा, इसको पूरा कॉपी करिएगा अपने लेवल पे, इसको देखिएगा कि आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सीट से आपको एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा कि मेरा आइडियल कस्टमर अवतार क्लाइंट साइड पे प्लस कैंडिडेट साइड पे दोनों पे कैसे काम करेगा। एंड आपके पास जब चीजें रिटर्न पे रहती है तब उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा इजी हो जाता है। अभी आपको पता चल गया होगा एग्जांपल के लिए कि भाई मुझे अब किनको एग्जैक्ट टारगेट करना है, मतलब आपका बर्ड पे, आई पे आपको निशाना लगाना है। तो यही वाला काम करेगा आपका ये आइडियल कस्टमर अवतार। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो सीट का एक्सेस है उसको आप कैसे ले सकते हैं? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे तो तुरंत ही आपके ईमेल पे ये सीट का एक्सेस पहुंच जाएगा। अगर पहले कभी आपने गूगल फॉर्म वगैरह फिल किया है तो आपको दोबारा फिल करने का जरूरत नहीं है। आपका ईमेल आईडी हमारे पास है, हम उस पे आपको ये सीट का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इस सीट का एक्सेस ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि आप अपने आइडियल कस्टमर अवतार पे जल्दी से जल्दी काम करिए और जो सीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसका एक्सेस लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, वहां से आपको एक्सेस मिल जाएगा। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।